नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की थर्ड क्लास में। और दोस्तों, आप लोग को पिछले क्लास में बहुत ही बेसिक चीज़ जितना भी था सभी चीज़ कंफर्म कर दिए थे। और आज जो है इसमें जिसे पिछले क्लास में हम आपको अपेंडिकुलर जो था उसको हम ख़त्म कर दें, मतलब जिसके जितना भी बाहर का पोजीशन है, मतलब अपेंडिकुलर पोजीशन, मतलब जितना भी शरीर के बाहर से जो उभरा हुआ निकले उसको हम क्या बोलते थे, अपेंडिकुलर पोजीशन। उन सभी चीज़ को ख़त्म कर, जैसे कि हाथ में कितना बोन्स है, कितना हड्डी है, उसको ख़त्म कर दिए थे। पैर के अंदर कितना बोन्स है उसको ख़त्म कर दिए थे। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सियल कंडीशन। एक्सियल का मतलब ये होता है कि पूरा एक्सिस के कोऑर्डिनेट करके चलेगा। मान के चलिए पूरा हमारे क्या है, ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इसको पूरा कोऑर्डिनेट करके चलो पूरा बॉडी को, ठीक है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं एक्सियल कंडीशन। मतलब एक्सियल में आप इसी से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको नर्व कॉर्ड आ जाएगा, जिसको आप लोग मेरुरज्जु कहते हैं। पीछे में क्या बोलते हैं, इसको कशेरुकदंड या वेंट्रल कॉलम, ये भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर में किसका बोन्स आ जाएगा, जैसे कशेरुकदंड आ जाएगा, ये भी क्या है, इसके एक्सियल कंडीशन में आते हैं। इसी को दोस्तों आज विशेष रूप से आज देखने वाले थे। इस क्लास को आप लोग अच्छा से देखिएगा और नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी डाउट होगा सभी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और बता दें आप लोग को कि आप लोग की सहायता से क्लास और भी ज़्यादा आगे तक बढ़ पा रहा है, तो और भी ज़्यादा उसको सपोर्ट कीजिएगा और दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये चीज़ इसको भी पता चल सके कि फ्री में ऑनलाइन एकदम बिल्कुल अच्छा से अच्छा ट्रिक के साथ यहाँ बताया जा रहा है। तो दोस्त को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दे दिया गया है, चाहे वो टेलीग्राम हो और फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सभी चीज़ का वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले एक्सियल एक्सिस हम किसको बोलेंगे, इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम रेड पेन का यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे शरीर के जो बीचों बीच एक्सिस पर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल कंडीशन। अपेंडिकुलर जैसे आपको पीछे बताए थे कि मतलब अपेंडिक्स, जैसे कि अगर मछली का अपेंडिक्स पूछेगा तो उसका फिन होता है, मतलब शरीर से जो बाहर की ओर, उसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। मतलब एक्सियल कंडीशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह शरीर के बीचों बीच होता है, बीचों बीच होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल कंडीशन। मतलब पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करके चलेगा, ठीक है। और अगर स्पेशल अगर शरीर के बीच में अगर रहेगा तो क्या होता है, जैसे अगर कोई बायो का इसमें स्टूडेंट होंगे तो आगे चल के एक होता है मायोवेट्रियम, जो बायोलॉजी का जो इंग्लिश वर्ड होता है उसमें लिखा गया है, जो क्या करता है जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे लीवर हो, फेफड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, किडनी हो, सभी को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो इसका काम क्या हो जाएगा, एक्सियल कंडीशन। जितना भी शरीर के अंदर बोन है वो क्या करेगा, आंतरिक शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी लिख लीजिए, यह शरीर के कोमल अंग को रक्षा प्रदान करते हैं, मतलब सुरक्षा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर पूछेगा कि अक्षी के अंदर कितने बोन्स होते हैं, जैसे आपको दोस्तों बताए थे कि अपेंडिकुलर के अंदर जो है टोटल 126 बोन होते। कितना थे, मतलब अपेंडिक्स कितना था, बोन्स को हम दो पार्ट में बांटे थे। कितना पार्ट में, दो पार्ट में। फर्स्ट में बोले थे अपेंडिकुलर और दूसरा क्या बोल रहे थे, एक्सिस, जो अभी चल रहा है। अपेंडिकुलर में 126 बोन था, मतलब 126 अस्थियां थे। वही एक्सिस का अगर बात किया जाए तो टोटल कितना आता है, 80 आता है, 80 बोन आता है। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे, एक्सिस के अंदर टोटल कितना बोन आएंगे, 80 बोन आएंगे। चलिए इसको भी लिख लीजिए, इसके अंतर्गत 80 अस्थियां आते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज आप लोग को यहाँ पर डाउट हो जाना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम बात कर लेंगे एक्सियल में। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका वेंट्रिकल कॉलम, वेंट्रल कॉलम, मतलब जो आपको ये पीछे वाला बैकबोन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल कॉलम। इसी को बोलते हैं हिंदी में कशेरुकदंड, या इसी को बोलते हैं मेरुरज्जु या मेरुदंड। चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं और सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, कशेरुकदंड या मेरुरज्जु दंड या वेंट्रिकल कॉलम, सभी नाम एक ही चीज़ है।
चलिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालिए फर्स्ट में, कशेरुक दंड या मेरुदंड, या इसी को बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वेंट्रिकल कॉलम। ठीक है दोस्तों, सभी नाम एक ही चीज नाम है, सभी नाम से इसको सूचित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए सबसे बारे में इसको पढ़िए। ये क्या है, कशेरुक दंड, जिसको मेरुदंड कहते हैं। क्या होता है, रीढ़ का बैकबोन होता है। क्या होता है, यह रीढ़ की हड्डी का बैकबोन है। यह रीढ़ की हड्डी का बैकबोन है, मतलब पीछे वाले हड्डी का क्या होता है, बैकबोन इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए, अगर बैकबोन अगर पूछेगा तो इसका देखिए कंडीशन कहाँ से है। जैसे कि ये चालू हुआ तो इसका यहाँ से लेकर के एकदम टेल वाले पोजीशन तक, जैसे हम लोग का जो पूर्वज थे उसको क्या थे, पूछ थे, मतलब टेल थे, तो वहीं टेल वाले कंडीशन तक हम क्या बोल सकते हैं, मेरुदंड होता है। तो इसको भी लिखिए, कशेरुक दंड का पोजीशन कहाँ तक होता है, सीढ़ से पूछ तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलिए। अगर इसकी संख्या अगर पूछेगा, कशेरुक दंड की अगर संख्या पूछेगा तो कितना है टोटल कशेरुक दंड की संख्या, कशेरुक दंड की अगर संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाता है, टोटल 26 है। कितना है इसमें, जैसे कि ये ऐसे ऐसे रहता है, इसमें कितना बोन होता है, टोटल 26 बोन होता है, छोटा बड़ा सभी चीज मिला के। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्माशुत बच्चे में अगर पूछेगा मेरुदंड में कितने हड्डी होते हैं, जैसे कि आप लोग को पीछे में बताए थे कि जो बच्चा बेबी जो जन्म होते हैं, जन्म के समय में उसके बॉडी के अंदर टोटल कितना था, 270 से लेके 310 अस्थियां थे। ठीक है, वन ऑन एवरेज अगर पूछा जाए तो कितना आप बोल सकते थे, 300 बोन बोल सकते थे। मतलब बच्चे में क्या होता है, हड्डियों की संख्या ज़्यादा होता है। उसी तरीका से अगर पूछेगा कशेरुक दंड जो बच्चे में होता है, बच्चे में कितना होता है, जब जन्माशुत होता है तो उसके अंदर कितना हो जाएगा, 33 होता है। कब, जब बच्चा जन्म लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेते हैं तब कितना होता है, 23। आगे चल के क्या होता है, धीरे धीरे आगे जब उसका शरीर का विकास होता है तब उसके पास कितना आता है, 26 वो बोन बच जाते हैं। ठीक है, जो कि पूरा जीवनों उपरांत रहते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर अभी हम क्लास ले रहे हैं आपको, तो साइड में जैसे कि यहाँ पर पेन वाला यहाँ पर बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, और यहाँ से हम मार्कर से लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे डिजिटल रहता तभी हम यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ दिखाने के लिए हमको क्या पड़ा, एडिटिंग में ही आपको यहाँ पर साइड में फोटो हम डाल देते हैं। इसको आप लोग अच्छा से देखते हैं कि किसको हम मेरुदंड बोलेंगे, या मेरु रज्जु इसको बोलते हैं, या कशेरुक दंड बोलते हैं, या वेंट्रिकल कॉलम बोलते हैं। तो आपको सभी चीज़ का फोटो साइड में आपको राइट वाले कॉर्नर पर आपको दिखाई देता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसको आगे साइंटिस्ट जो इसको न्यूरल कैनाल भी आगे चल के बोले थे। वेंट्रिकल कॉलम को क्या बोले थे, न्यूरल कैनाल। कब किसको बोले थे, जो मेरुरज्जु होते हैं पूरा इसके बीच वाले पोजीशन जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल। लिख सकते हैं, मेरुदंड के बीच वाले भाग को न्यूरल कैनाल भी बोले थे। क्या चीज, न्यूरल कैनाल। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखें। इतना ही दोस्तों आपको कशेरुक दंड के अंदर पढ़ना। आपको यहाँ पर बगल में आपको फिगर भी दिखाई देता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे में हम बात करते हैं रिब्स, जो यहाँ पर पसली का हड्डी होता है। क्या होता है, रिब्स, मतलब जो हमको फेफड़ा जिसको बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पसली का हड्डी। इसको आगे हम देखते हैं। इसको दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छा से इसको राइट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला टॉपिक लिखिए यहाँ पर।
अगला लिखेंगे यहाँ पर दूसरा रिब्स, इसको बोलते हैं कशेरुकदंड, नहीं इसको बोलते हैं पसली, पसली की हड्डी। जैसे आप यहाँ पर छुएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 12 वाले, एक साइड में 12 और दूसरे साइड में 12, मतलब टोटल कितना होता है 24 होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी संख्या अगर पूछेगा, रिब्स की संख्या टोटल कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो 12 जोड़ा होते हैं। कितना होता है 12 जोड़ा, मतलब टोटल संख्या कितना हो जाएगा इसका, टोटल नंबर कितना हो जाएगा इसका 24, मतलब जोड़ा में अगर पूछा जाएगा तब 12 जोड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, जैसे ये पसली थी, इसको पीछे की तरफ से किस में जुटता है, तो मेरुदंड या कशेरुकदंड में जुटता है। ये भी यहाँ पर लिख दिए, या पीछे की तरफ कशेरुकदंड, कशेरुकदंड, और आगे बीच में देखिए यहाँ पर एक सक्कत वाला हड्डी दिखा देगा, बहुत ही कठोर हड्डी, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और आगे स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इसके ज्यादा इसमें क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा। अगर स्टर्नम के बारे में पूछा जाए, स्पेशली अगर स्टर्नम के बारे में, इसकी संख्या कभी काल एग्जाम में पूछ लेते हैं, स्टर्नम की संख्या कितना होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो पसली है रिब्स है, इसको बीच में जोड़ने वाले एक स्टर्नम होता है। तो एक आदमी के अंदर अगर स्टर्नम की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एक स्टर्नम होता है। संख्या कितना होता है, एक स्टर्नम। एक स्टर्नम होते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको रिब्स में नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं आपको सीड के तरफ। एक्सियल कंडीशन में देखिए एकदम सीधा सीधा हम क्या है सीड, इसको हम देखते हैं, मतलब हेड को देखते हैं, हेड के अंदर कितना टोटल हड्डी होते हैं। इसको दोस्तों आप लोग पॉज करके वीडियो को बैक करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, साइड में सभी चीज़ का आपको फोटो भी दिखाई देता होगा। चलिए दूसरा लिखेंगे हेड। सीड, सीड के अंदर अगर टोटल बोन या अस्थिया की संख्या पूछेगा तो टोटल अस्थिया की संख्या सीड के अंदर कितना है 26, कितना है 26 नहीं सॉरी दोस्तों कितना है 29। अस्थिया की संख्या कितना टोटल 29 सीड के अंदर, मतलब पूरा आपको गर्दन से ऊपर अगर पूछेगा कितना बोन है, टोटल 29 बोन है। चलिए एक फोटो आपको हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से इसको राइट डाउन करेंगे। जैसे कि आपको सीड हो गया, ठीक है, सीड में कितना पार्ट हम पढ़ाएंगे, 3 पार्ट। कितना पोजीशन पढ़ाएंगे, 3 पोजीशन। सबसे पहला के क्या पढ़ाएंगे आपको, खोपड़ी, मोटे मोटे तौर पर समझिएगा क्या होता है खोपड़ी। दूसरा का अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है हाइड, ठीक है दोस्तों। और तीसरा में क्या होता है कान। चलिए खोपड़ी के अंदर कितना पोजीशन पढ़ेंगे, 2 पोजीशन। इसको आप लोग यहाँ पर फोटो बनाते चलेंगे। खोपड़ी के अंदर 2 पोजीशन पढ़ेंगे, एक आगे का आ जाएगा फेस वाले पोजीशन, जिसको आप लोग चेहरा बोलते हैं। चलिए पहले हिंदी में लिखेंगे चेहरा, और आगे जो होता है कपाल, ठीक है। चलिए इसमें सभी चीज हम आगे चल के सभी चीज को यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि आपको अगर पूछेगा खोपड़ी में टोटल कितने बोन हैं,
खोपड़ी के अंदर, जो हमारी ये खोपड़ी है इसके अंदर टोटल कितना बोन है, तो आप बोल सकते हैं कि 22 बोन है। कितना है, इसको बोलते हैं स्कल। स्किल का अंदर कितना बोन है, टोटल 22 बोन है। हाइट के अंदर अगर पूछा जाएगा तो कितना बोन है, 1 बोन, मतलब 1 अस्थियां है, 1 अस्थियां। वहीं अगर कान के अंदर पूछा जाएगा तो कान का मतलब अगर सिंगल कान पूछेगा तो 2 होगा, 3 होगा। अगर दोनों कान का अगर पूछेगा टोटल तो कितना हो जाएगा, 6। एक मनुष्य में कान में हड्डियों की संख्या टोटल 6 होते हैं। एक कान में अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, चेहरा पर अगर अस्थियां की संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 14 अस्थियां होते हैं। वहीं अगर कपाल में पूछा जाएगा अस्थियों की संख्या तो कितना हो जाता है, 8। ये दोस्तों आप लोग को बहुत ही अच्छा से इसको नोट करते चलेंगे, जबकि आप लोग के लिए और भी बेहतरीन हो जाएगा आगे चल के। चलिए, अब दोस्तों इसमें स्पेशल हम पढ़ेंगे खोपड़ी और कपाल और सभी के बारे में स्पेशल रूप से चलेंगे। जैसे कि कान में जैसे होता है कि 3 तरह का हड्डी होते हैं, तो तीनों में सबसे छोटा हड्डी कौन होता है, तो स्टेपस होता है, उसको हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसको पॉज करके अच्छा से इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हड्डियां के बारे में विशेष तरह से हम इसका विशेषता देखें कैसे होते हैं। जैसे अगर गर्दन के अंदर अगर हमको हड्डियों के अगर संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, गर्दन के अंदर 7 हड्डी होते हैं। कितना होता है, गर्दन के अंदर टोटल 7 हड्डी होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कान के अंदर अगर हड्डियों की संख्या पूछा जाएगा, कान के अंदर अगर एक कान का पूछेगा तो कितना बोल सकते हैं हम, 3। वही अगर दोनों कान का पूछेगा तो 2 से गुना करके हम क्या लिख देंगे, 6, ठीक है। गर्दन में 7, कान में 6 हड्डी। एक कान का पूछेगा 3 हड्डी, ठीक है। एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, मिस, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे। मिस प्रिया रानी, ठीक है। एम से हो जाएगा मेलियस, ठीक है दोस्तों। आई से हो जाएगा इनकस, और एस से हो जाएगा स्टेपस। चलिए, अगर स्टेपस के अगर साइज अगर कहीं पूछ देगा तो कितना हो जाता है, 6 नैनोमीटर होता है, 6 nm होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का दोस्तों क्लास यहीं पर रहने दीजिए, और अगले जो क्लास होगा इसमें पूरा स्केलेटल सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत लग रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और क्या होता है, जितना भी आप लोग को हेल्प मिलेगा और जो भी व्यवस्था होगा हमारे तरफ से सभी चीज़ आप लोग को दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और दोस्त को भी शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।